नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही चीफ कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस कर रहे हैं, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का। देखिए, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक है करंट मैग्निफिकेशन। अगर आपको याद हो, इस वीडियो में हम लोग देखे थे वोल्टेज मैग्निफिकेशन इन सीरीज रेजोनेंट सर्किट। कहने का अर्थ यह है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट का एक चीफ कैरेक्टरिस्टिक था वोल्टेज मैग्निफिकेशन। इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज था वो मैग्नीफाई हो जाता था क्यू टाइम्स। हम लोग देखे थे इस चीज़ को मैथमेटिकली भी। ओके, उसी प्रकार से पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, जो करंट होगा इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस वो मैग्नीफाई हो जाता है एट रेजोनेंस बाय ए फैक्टर ऑफ क्यू। ठीक है, तो इसी चीज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली। एट रेजोनेंस अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एग्जिबिट्स अ करंट मैग्निफिकेशन ऑफ Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट L बाई R which is the same as the voltage magnification shown by series resonant circuit. Okay, so यहाँ पर देखिएगा, let the total current through the circuit be I। सर्किट के थ्रू जो टोटल करंट है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी उसको I ले लिया गया है, दैट इज विच इज गिवन एज I इज इक्वल टू ई। ई आपका कोई सोर्स है जो अप्लाई किया हुआ होगा सर्किट में बाई डायनामिक रेजिस्टेंस। देखिए बेसिकली ये आप जो देख रहे हैं ना, Z इज इक्वल टू L बाई सी आर, ये है आपका इम्पिडेंस एट रेजोनेंस। तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में जो इम्पिडेंस होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर उसको कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। तो इसके जगह पर इसको हम लोग यूज़ करेंगे L बाई सी आर। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ई सी आर बाई एल। मतलब है कि जो करंट होगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो है I इज इक्वल टू ई सी आर बाई एल। देखिए बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को E का वैल्यू चाहिए होगा, तो हम लोग इसका वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं आई एल बाई सी आर। इस वैल्यू का हम लोग को प्रयोग होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं करंट थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर के थ्रू जो करंट है उसको पता करते हैं, करंट थ्रू इंडक्टर। ओके, सो इंडक्टर के थ्रू करंट को आई एल ले लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका करंट थ्रू इंडक्टर, ये आपका होगा ई बाई क्या होगा आपका जो माफ़ कीजिएगा जो रेजिस्टेंस है। तो इंडक्टर के थ्रू जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस होगा उसको हम लोग इस प्रकार से ले लेंगे ओमेगा नॉट एल, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो उसको ओमेगा नॉट लेकर के हम लोग चलेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो ई का जो वैल्यू है वो अगर यहाँ पे रखें तो क्या होगा आई एल बाई सी आर, और यहाँ पे क्या है आपका 1 बाई ओमेगा नॉट एल है। ठीक है, अभी आप एल और एल अगर कैंसिल कर देते हो तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिएगा हमें मिलेगा आई बाई, एक मिनट, आई बाई सी आर इंटू 1 बाई ओमेगा नॉट आ रहा ना, ये तो अच्छा ठीक है, यहाँ से देखिएगा आई एल इज इक्वल टू आई इंटू ऐसा कर देते हैं ये जो है आई आर और यहाँ पे ओमेगा नॉट सी कर देते हैं। ये जो ओमेगा नॉट सी है इसको ओमेगा नॉट एल से हम लोग इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आई बाई आर इंटू ओमेगा नॉट एल कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से इसको आप ऐसे ले लीजिए आई इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल बाई आर, एक मिनट, इज इक्वल टू आई इंटू हो जाएगा। मतलब है कि जो इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होगा वो आपको मिलेगा आई इंटू ओमेगा नॉट एल। आप इसको ऐसे लिख दो, एक मिनट, यहाँ आर है आई इंटू क्यू। ओके, वेयर क्यू इज क्वालिटी फैक्टर, जहाँ पे क्यू आपका क्वालिटी फैक्टर है, और ये आपका इक्वल है किससे, ओमेगा नॉट एल बाई आर से। मतलब इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है वो देखिए हम लोगों ने जो पीक करंट लिया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर वो तो आई था, लेकिन अभी इंडक्टर के क्रॉस जो करंट है वो क्यू टाइम्स बढ़ गया है। अब इसी चीज़ को हम लोग कैपेसिटर के क्रॉस देख लेते हैं, है ना, ऐसे, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर और है ना, मतलब चूंकि रिएक्टिव कंपोनेंट्स तो भाई कैंसिल हो जाता है, तो दोनों के क्रॉस जो कह सकते हो आपकी जो करंट होगा वो सेम ही होगा, है ना, क्यू टाइम्स ही बढ़ रहा होगा वहाँ पर भी, बट फिर भी एक बार पता कर लेते हैं। तो आई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ई बाई जो आपने अप्लाई किया है रिएक्टेंस कैपेसिटेंस के द्वारा जो ऐसा होगा, तो यहाँ हो जाएगा ई ओमेगा नॉट सी। ठीक है, अभी ई का वैल्यू कितना लिए थे,
यहाँ पे देखिएगा IL/CR है ना, IL/CR, तो IL/CR ले लो और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा नॉट C। सो यहाँ से C और C तो आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा ये L है, तो I इंटू ओमेगा नॉट L/R कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू क्यू, जहाँ पे आपका ये जो Q है जिसे हम लोग कह रहे हैं क्वालिटी फैक्टर, ये ओमेगा नॉट L/R से इक्वल है। सो आप देखिए इंडक्टर के क्रॉस भी जो करंट हमें मिला था वो था I इंटू क्यू, कैपेसिटर के क्रॉस भी जो करंट था वो आपको मिल रहा था I इंटू क्यू। मतलब ये है कि जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है ये एक करंट मैग्निफिकेशन एग्जिबिट्स कर रहा है ना, जहाँ पे इंडक्टर और कैपेसिटर के क्रॉस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो करंट है वो Q टाइम्स बढ़ जा रहा है। ओके है ना। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एट रेजोनेंस पैरेलल रेजोनेंट सर्किट एग्जिबिट्स अ करंट मैग्निफिकेशन ऑफ इतना, है ना। जो हम लोग सीरीज रेजोनेंट सर्किट में वोल्टेज मैग्निफिकेशन देखे थे उसी प्रकार से आपका जो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है इसमें करंट मैग्निफिकेशन होता है। ओके और मैथमेटिकली आप कैसे शो कर सकते हैं वो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा।